नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साहब के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के संस्कृत की अध्याय 3 की। अध्याय 3 है वीर वीरेण पूज्यते। वीर वीरेण पूज्यते, यह बात उस समय की है जब 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तक्षशिला के शासक थे आम्भीक। जो आम्भीक हैं ये तक्षशिला के शासक थे और इन्होंने विश्व विजेता सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे और इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, मित्रता कर ली थी। किंतु झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र था, पंजाब में राजा पोरस थे उस समय। तो पंजाब क्षेत्र के राजा पोरस ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था सिकंदर से और सिकंदर से वो हार गए थे, किंतु उन्होंने जो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्योंकि भाई भारत के वीरों की एक और बात होती है ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, है ना। तो उन्होंने जो है हार गए थे, बंदी बना लिए गए थे। कौन? राजा पोरस। फिर भी उन्होंने जो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वहीं का संवाद दिया गया है हमारे इस अध्याय में। चलिए हम इसको जो है पढ़ते हैं। स्थानम मतलब स्थान, स्थान दिया गया है। स्थानम है अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर। आप जो है हिंदी में अनुवाद लिखते रहेंगे सभी बच्चे और अपनी कॉपी पे या किताब पे कच्ची पेंसिल से जो है लिखते रहिए, ठीक है। तो अलक्षेंद्र का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा सिकंदर, ठीक है। सिकंदर है तो स्थान मतलब स्थान क्या है? अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है। सेना का जो शिविर लगा हुआ होता है, टेंट वेंट जहाँ सेना रुकती है वहां का है। अलक्षेंद्र आम्भीकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र मतलब अलक्षेंद्र या सिकंदर, आम्भीका चा, चा का मतलब और शब्द जो है आगे वाले शब्द के आगे लगेगा। अलक्षेंद्र और आम्भीक, सिकंदर और आम्भीक आसीनो वर्तते मतलब बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते मतलब बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। आगे है बंदिनम पुरुराजम अग्रे कत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज, बंदी पुरुराज को अग्रे कत्वा आगे करके, आगे करते हुए एकता प्रविशति एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके जो है एक तरफ से मंच का सीन दिखाया गया है, बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुत है ये, ठीक है। तो मंच पर क्या है, जो है आगे बंदी पुरुराज को जो है आगे ले जाते हुए यवन सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है और उस पर कौन बैठे हुए हैं वहां? अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर बैठा हुआ है और उसके साथ आम्भीक बैठे हुए हैं, दोनों लोग बैठे हैं। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है। आगे कहानी देखते हैं। सेनापति विजयताम सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं एष भारत वीर अपि यवन राजम अभिवादयते। यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है, ठीक है। तो पुरुराज क्या कहते हैं? एष भारत वीरो अपि, अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब भी, तो भारत वीरो, भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है, ठीक है। भारत वीर भी, वीर भी। और आप लोग जो है आपको जो शब्द समझ में नहीं आए उसकी हिंदी आप तुरंत लिखते रहें, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सभी का अलग अलग। तो पुरुराज क्या कहता है कि यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर कहता है साक्षेपम, सा मतलब सात, आक्षेपम मतलब होता है स मानी सात और आक्षेपम मानी क्रोध के। तो क्रोध के साथ कहता है अलक्षेंद्र, क्या कहता है? अहो, अच्छा, बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मनुष्य पुरुराज।
बंधनगता अपि, बंधन में होने पर भी आत्मा मतलब स्वयं को वीर इति मानी, ऐसा मानने से मानी मानते हो पुरुराज। अच्छा हे पुरुराज, तुम बंधन में हो और फिर भी स्वयं को वीर मानते हो। पुरुराज कहता है यवन राज सिंहस्तु सिंह एव वनेवा भवतु पंजरेवा। पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं यवन राज ही यवन राज, सिंहस्तु सिंह, शेर तो शेर होता है, शेर तो शेर ही होता है, एवं ही वने वा अथवा वन में हो, भवतु पंजरे वा अथवा पिंजरे में हो। ठीक है, वामानी अथवा, वामानी क्या हो जाएगा? अथवा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि शेर तो शेर ही होता है, एवं ही तो शेर तो शेर ही होता है, अथवा वन में हो, भवतु मानी हो, अथवा पिंजरे में हो। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर कहता है कि किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु माने लेकिन पंजरस्था पिंजरे में शेर, न किमपि न माने नहीं, किम अपि कुछ भी, किम माने कुछ और अपि माने भी, तो हो जाएगा कुछ भी, तो कुछ भी पराक्रमते पराक्रम कर सकता है, किंतु या लेकिन पिंजरे में स्थित शेर कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता है, ना कर सकता है। पुरुराज कहती है पराक्रम ते, पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त हो तो वह भी पराक्रम कर सकता है। अपि चा यवनराज, और भी यवनराज, अपि माने भी, चा मानी और, यवनराज तो चा का अर्थ मैंने कहा था अभी कि जो आगे लगाएंगे, अपि मानी क्या हो जाएगा? भी, तो और भी यवनराज। और क्या कहते हैं? श्लोक दिया है पुरुराज द्वारा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन में हो अथवा मरण में हो, बंधन में हो अथवा मरण में हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, उभयत्र मतलब दोनों स्थितियों में, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, समो माने समान रहते हैं, वीरा माने वीर, दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, वीर भाव ही क्या है? वीरता होती है। ठीक है, अंबिराज, अब अंबिक कहते हैं, जो अंबिक उसके मित्र थे सिकंदर के, उन्होंने जो अधीनता स्वीकार कर ली थी, वही राजा अंबिक है। ठीक है, तक्षशिला के राजा। तो ये क्या कहते हैं? सम्राट वाचाल ईश हंतव्य, हे सम्राट, वाचाल माने बोलने वाले को, इस बोलने वाले को हंतव्य माने मार देना चाहिए, हंतव्य माने मार देना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? ये आंबिक कहते हैं। हे सम्राट, इस बोलने वाले को मार देना चाहिए। सेनापति, वहीं पास में सेनापति खड़ा था, तो सेनापति क्या कहता है? अधिशतु सम्राट, आदेश दो सम्राट। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मानी तो, मम मानी मेरी, मैत्री संधे मित्रता की संधि, अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तब मानी तुम्हारा, किम मानी क्या, अभिमतम अभिमत था, आशीत मानी था, पुरुराज, हे पुरुराज, तो मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था? पुरुराज, पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा, स्वराज की रक्षा, राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने मित्रता करने में, अपिमानी भी, अपिमानी भी मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं आम, हाँ, आमिष, हाँ, पुरुराज कहते हैं हाँ, राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, हे यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम मानी एक है, इदम मानी है, भारतम मानी भारत, राष्ट्रम मानी राष्ट्र, ये भारत एक राष्ट्र है। नीचे का दिख नहीं रहा है,
चलिए हम जो है नीचे का सीन कवर कर लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं पुरुराज कहते हैं आम, हाँ राष्ट्रद्रोहा यवनराज, हे यवनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहुनी च अत्र राज्यानि, च मानी और, बहुनी मानी बहुत से, अत्र मानी यहाँ, राज्यानि मानी राज्य हैं और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकः, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, त्वम मानी तुम, मैत्री संधिना मानी मैत्री संधि करके, तान मानी उनको, विभज्य मानी बांट कर, भारतम जेतुम इच्छसि भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनः च परस्परम द्रुहन्ति। अलक्षेंद्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम विरुद्धम, इत मानी यह, तब मानी तुम्हारी, वचनम मानी वचन के, विरुद्ध मानी विरुद्ध है। भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावत, यहाँ तो, यह मानी यहाँ, तावत मानी तो, यहाँ तो राजा, राजा न जनच्चा, राजा और प्रजा, परस्परम द्रोहन्ति आपस में विद्रोह करते हैं। द्रोहन्ति मानी विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो भाई आप कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, ये बात तुम्हारी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ राजा और लोग आपस में क्या है, विद्रोह करते रहते हैं। पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषया, तत् मानी वही, सर्वम मानी सब, अस्माकम मानी हमारे, आंतरिका विषया अंदर का विषय है, वो सब हमारे अंदर का विषय है। भाई हम आपस में लड़ें या ना लड़ें, ये प्रेम से रहें, तुम्हें क्या लेने देना, लेकिन बाहर का अगर कोई व्यक्ति आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषया, वो सभी हमारे अंदर का विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपः अशः यवनराजः, बाह्य शक्ति बाहर की शक्ति, तत्र मानी वहां, हस्तक्षेप मानी हस्तक्षेप करे, अशः असहनीय है यवनराज, हे यवनराज वह सभी हमारे अंदर का विषय है, लेकिन बाहर की शक्ति वहां हस्तक्षेप करे, यह क्या है, असहनीय है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ आगे से देखते हैं। और आगे कहते हैं पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयः विशालम अस्माकं राष्ट्रम। पृथक धर्मा, अलग अलग धर्म है, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग वेशभूषा होने पर, अपि माने भी, अलग भाषा अलग वेशभूषा होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। वयम माने हम, वयम मानी हम, और सर्वे मानी सभी, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, और कहता है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, यत माने जो उत्तर में है, समुद्र से माने समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, चा मानी और, हिमाद्रेश हिमालय के, दक्षिणम मानी दक्षिण में है, और जो हिमालय की दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम, वर्षम मानी देश, वो देश क्या है, वो देश भारत है। तद वर्षम तद भारतम, वही देश भारत है। नाम भारती यत्र संतति, यत्र मानी जहाँ की, जहाँ, तो जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है, जहाँ की संतान का नाम भारतीय है। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करा, अथ मानी तो में मानी मेरी,
भारत विजय दुष्करा, भारत विजय कठिन है, तो मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज न केवलम दुष्करा असंभवो। पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्करा, न केवल कठिन है, असंभवो अपि, असंभव भी है, अभिमानी भी, असंभव भी है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहते हैं सरोषम, सामान्य साथ, रोषम मानी क्रोध के, क्रोध के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्व विजयानी अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे। तो क्रोध के साथ कहता है कौन? अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र सिकंदर एकदम गुस्से में आ जाता है और क्रोध के साथ क्या कहता है? दुर्विनीत, हे दुर्विनीत, किम ना जानासी, क्या नहीं जानते हो? इदानीं, इस समय, इदानीं मानी इस समय, इस समय, इदानीं इस समय, विश्व विजयना, विश्व विजेता अलक्षेंद्र से सिकंदर के अग्रे मानी आगे, वर्तसे मानी खड़े हो। इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे खड़े हो, तुम ये नहीं जानते? पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही है यवनराज। सत्य मानी सत्य, तुम मानी तो, सत्य मानी सत्य, एव मानी ही यवनराज, सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीयः वयं गीतायाः संदेशः, संदेशम न विषम रामः। भारतीय मानी भारतीय, वयम मानी हम, गीताया मानी गीत, गीता के संदेशम मानी संदेश को, ना विषम राम नहीं भूलते हैं, विषम राम मानी भूलते हैं, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है कस्तावत गीता यह संदेशा, कस्तावत क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? कस्तावत, कस मानी क्या, तावत मानी तुम्हारे, ठीक है, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सुनिए, श्रूयताम माने सुनिए। और क्या कहते हैं? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो मानी, हतो वा प्राप्यसि मर गए, अथवा मर गए, प्राप्यसि स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अथवा जीत गए तो भोक्ष्यसे मानी भोग करोगे, महीम मानी पृथ्वी का, भोक्ष्यसे मानी भोग करोगे, भोग करोगे, और महीम मानी पृथ्वी का, महीम मानी पृथ्वी, पृथ्वी का भोग करोगे। और कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद उत्तिष्ठ इसलिए, तस्माद मानी इसलिए, उत्तिष्ठ मानी उठिए, कौन्तेय मानी कुंती पुत्र अर्जुन, हे अर्जुन कुंती पुत्र उठिए, युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय करके युद्ध करिए, और निश्चय करके युद्ध करिए। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके, किमपि माने कुछ भी विचार करके, अलम तब गीतया, अलम मानी रहने दो, अलम मानी रहने दो, तब गीतया तुम्हारी गीता को, यार छोड़ो तुम्हारी गीता को, रहने दो, रहने दो तुम्हारी गीता को, है ना। पुरुराज, हे पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो, रहने दो यार तुम अपनी गीता को, हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि मानी बोलिए या कहिए, ब्रूहि कथम त्वी वर्तितव्यम, कहिए, त्वी मानी तुम्हारे साथ, कथम मानी क्या, वर्तितव्यम बर्ताव करें, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करें, बोलिए, कहिए। पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथ एकेन, एथेकेन बन गया, यथ एकेन, यथेकेन बन गया, एकेन मानी एक, यथ मानी जैसा, वीरेण मानी वीर के साथ, वीरम प्रति, ठीक है, जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। यथ एकेन जैसा एक, वीरेण मानी वीर, वीरम प्रति वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र, क्षेंद्र कहते हैं पुरो वीर भावेन हर्षिता, गुरु की वीर भावना से हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, हर्षित माने प्रसन्न होकर,
पुरु की वीर भावना से प्रसन्न होकर, ये हर प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न प्रसन्न होकर साधु वीर साधु, शाबाश वीर शाबाश, साधु माने शाबाश, ठीक है, शाबाशी दे रही हैं अभी यहाँ पर, कहते हैं शाबाश वीर शाबाश, नूनम वीरः असि, नूनम निश्चय ही, नूनम माने निश्चय ही, निश्चय ही वीरः असि, तुम वीर हो, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्यत्वम, धन्य हो तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और ते मानी तुम्हारी, धन्य मानी धन्य है, मातृभूमि और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देते हुए क्या कहते हैं, सेनापति, हे सेनापति, सेनापति कहते हैं सम्राट, जी सम्राट कहिए क्या करना है। आगे इसको थोड़ा सा उसमें नीचे का कवर कर लेते हैं। तो हमने जो है इसको अलग इतना लिख लिया है। हाँ, आगे सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति, तो उसने कहा सम्राट, जी सम्राट क्या करना है। तो अलक्षेंद्र कहता है या सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीरस्य माने वीर को, पुरुराजस्य पुरुराज को, बंधनानि मोचय, मोचय माने खोल दो, ठीक है। तो वीर पुरुराज को क्या करो, बंधन से खोल दो। सेनापति यह तो सम्राट आज्ञापति, जो सम्राट की आज्ञा है ना, सेनापति कहता है जो आज्ञा सम्राट, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अलक्षेंद्र, अब अलक्षेंद्र क्या करता है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंबिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरु का, द्वितीयेन च और दूसरे से, अंबिकस्य हस्तम, अंबिक का हाथ, गृहीत्वा मानी पकड़कर, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ लेता है, ऐसे करके जो पकड़ लेते हैं ना हाथ, ऐसे करके, जो आपने देखा होगा जो गेम वेम होते हैं या कुश्ती वगैरह में, जो जीत जाता है उसका ऐसे हाथ पकड़ के एकदम से ऐसे उठाते हैं, ये जीत गया है ना, ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं। तो हाथ पकड़ के, हाँ, एक हाथ में पुरु का हाथ और दूसरे हाथ में अंबिक का हाथ ग्रहण करके या पकड़ करके क्या कहता है, वीर पुरराज सखे अंबिक, हे वीर पुरराज, हे मित्र अंबिक, क्या करना है, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः मानी अब से, परम वयम मानी हम, सर्वे मानी सभी, ठीक है। इतः मानी अब से, इतः मानी अब से, वयम मानी हम, सर्वे मानी सभी, समान मित्राणि मित्र के समान है, परम मानी परम, ठीक है। अब से हम सभी क्या हैं, परम मित्र के समान है। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इदानीम माने अब, मैत्री महोत्सवम, मैत्री महोत्सव संपादयामः होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, मैत्री महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि अब हम क्या हैं, अब से हम सभी जो हैं मित्र के समान हैं, अब हम मित्र हैं, सर्वे निर्गच्छन्ति, अब सभी जो है चले जाते हैं। तो यदि आपको चैप्टर समझ में आया हो, चैप्टर नंबर 3 वीर वीरेण पूज्यते, आप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो है कमेंट में बताएं कैसा लगा। अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जो अनुवाद हम बोल रहे थे आप जो उसको हिंदी में लिखते रहें, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।